होता है जो अपने ही बेटी को हत्या कर देता है। वह उसे गरासे से काट कर 7 टुकड़ों में कर देता है, लेकिन उसके चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं होती है। 17 साल की बेटी होती है जिसको अपने ही पिता द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। दरअसल इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जब गांव वालों ने उस पिता से पूछा कि आखिर तुमने ऐसे क्यों किया, अपने बेटी को क्यों मार दिया, तो उस पिता का जवाब था कि मैंने जो कुछ भी किया है सही किया है। तो आइए जानते हैं उस बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसका पिता ने ही उसको मारकर उसके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपकी प्यारी बेबी आपके पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश का एक बहराइच जिला है। बहराइच जिला का एक थाना लगता है मोतीपुर। उसी मोतीपुर में एक जो है लक्ष्मणपुर मटेही गांव का एक निवासी होता है जो अपने घर से एक बोरे में कुछ घर से बाहर लाता है और रोड पर उसे रखकर उसे किसी चादर से ढक देता है। और ढकने के बाद लगातार 1 घंटे से उस बोरी को निहारता रहता है, देखता रहता है। और अचानक से देखते देखते गांव वालों को देखकर चिल्ला उठता है और वो कहता है कि देखो गांव वालों, आओ यहाँ आओ और देखो मैंने क्या किया है। तुम सभी को मैंने एक चीज दिखाता हूँ। जैसे ही आस पड़ोस के लोग वहां जुट जाते हैं, उसके पास जब आते हैं तो अचानक से कहीं से हवा आती है और उसका जो चादर होता है उसे उसे बोरी से चादर हट जाता है। दरअसल उसे चादर के नीचे जो चीज होता है उसे देखकर गांव वाले का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दरअसल उस चादर के नीचे वो नईम खान अपनी बेटी को 7 टुकड़े में काट कर रख देता है। दरअसल उस बोरे पर चादर के नीचे वो अपनी बेटी को 7 टुकड़ों में काट कर लाया होता है और गांव वाले को दिखाकर वो बहुत खुश होता है और उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं था कि उसने क्या किया है। जब गांव वाले ने पूछा कि नईम ये तूने क्या कर दिया, उसने कहा मैंने जो कुछ भी किया ये सब ठीक किया है। दरअसल उसे बोरे पर उस पिता का 17 साल की बेटी जिसका नाम खुशबू होता है उसको 7 टुकड़े में उस पिता ने काट कर उसको बोरे में करके और रोड पर रख देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को बेच रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज को बेचने के लिए लाया है और ढक कर सारे ग्राहक को बुला रहा है, ये देखो ये ले लो, ऐसे ले लो, पागलपन की तरह वो कर रहा था। गांव वाले जैसे ही जुटते हैं पुलिस वाले को फोन कर देते हैं। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और युवक को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल ये मामला है प्रेम प्रसंग का। जो खुशबू नाम की लड़की होती है वो एक गांव के ही लड़के से प्यार कर बैठती है, लेकिन उसका पिता बार बार उसे समझा रहा था कि तुम उससे प्यार मत करो, मैं तुम्हारा शादी दूसरे जगह करा दूंगा। लेकिन उस बेटी ने थोड़ा सा भी उस पिता का बात नहीं मानी। जब पुलिस वाले ने पूछा कि तुमने अपनी बेटी को इतना बेरहम तरीके से क्यों मार दिया, तो उसे पिता का जवाब था कि साहब मैंने अपनी बेटी को बहुत मना किया है। एक बार वो लड़की जो थी खुशबू वो उस लड़के के साथ भाग गई थी, लेकिन जब वो थाना में रिपोर्ट लिखवाया तो पुलिस वाले ने उसे धर दबोचा और लड़के को अपने घर विदा कर दिया समझा बुझाकर, और लड़की को अपने घर ये नईम खान अपने घर लाता है। लेकिन जैसे ही दिन बढ़ता जा रहा था नईम खान सोच रहा था कि शायद अब मेरी बेटी सुधर गई है, अब वो ये सब काम नहीं कर रही है, उस लड़के से मिलजुल नहीं रही है, नहीं बात कर रही है। लेकिन वो लड़की का लत उसी तरह था, वो लड़के को बुलाती थी अपने घर में और उससे मिलती जुलती रहती थी। एक बार फिर से उसे लड़के के साथ भाग जाती है और फिर वो उसका पिता फिर से एफआईआर दर्ज कराता है। वो फिर नानापाड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कराता है और उसे लड़के के खिलाफ भी मुकदमा जारी होता है। लेकिन इस बार उस लड़के को जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक बार भगा कर ले दूसरा बार भी भगा कर ले जाता है, लेकिन इस बार उसके पिता ने उसे नहीं बख्शा। पहला बार तो सोचा कि चलो समझा बुझा कर इसे छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरा बार उसने उसे जेल में बंद करा दिया और अपनी बेटी को घर लाता है। जैसे ही उसकी बेटी घर आती है
तो उसे समझा बुझा कर फिर से अपने घर में रख लेता है और कहता है कि अब से तुम ऐसा कुछ भी मत करना। वो आराम से रहने लगता है। तभी अचानक से उसे लड़के का फिर से बेल हो जाता है, वह जेल से छूटकर निकल जाता है और उसे नईम खान की बेटी जो खुशबू होती है उसे लड़की से फिर से मिलने जुलने लगता है। और उसे लड़की से एक दिन सुबह सुबह वो लड़का मिलने आया होता है, तभी उसका पिता नईम खान उसे देख लेता है और देखने के बाद उसके गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहा। जब जैसे ही लड़का देखता है कि इसका पिता आ गया, वो मौके देखकर वहां से जल्दी से भाग जाता है। लेकिन लड़की कहाँ जाएगी, लड़की वहीं थी और वहीं पर नईम खान के घर एक गणासा रखा हुआ होता है। उसी गणासा से अपनी बेटी के पहले सर पे वार करता है, उसके गर्दन पर वार करता है, लेकिन एक ही वार में उसका गर्दन अलग हो जाता है और फिर उसे लड़की के गर्दन को अलग कर देता है। फिर उसके एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है और उस लकड़ी के टुकड़े को उसे गणासा से उस लड़की का हाथ अलग कर देता है, पैर अलग कर देता है और उसका जो शरीर का धड़ है उसका अलग कर देता है। उसको 7 टुकड़े में करके एक बोरी में कर लेता है और बोरी में करके वो घर से बाहर आता है। जैसे ही घर से बाहर आता है और घर के बाहर रख कर एक चादर रख देता है और गांव वालों से अचानक से चिल्ला चिल्ला कर दिखाने लगता है कि अब मेरी इज्जत बच गई। दरअसल उसका कहना था, पुलिस वाले जब पूछे कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, एक अपनी बेटी को ही इस तरीके से क्यों मारा, तो उसके पिता ने कहा कि मेरी बेटी 3 और बेटियां हैं, जब इसका ये हाल देखेंगी तो शायद मेरी वो भी बेटी बिगड़ जाएंगी, इसलिए मैंने इसे बार बार समझाया लेकिन ये बेटी नहीं मानी। फिर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने इसे मार डाला। लेकिन जब पुलिस वाले बोले कि क्या तुम्हें अपनी बेटी को मारकर अफसोस नहीं है, लेकिन जब उसका जो पिता होता है नईम खान, उसने कहा कि नहीं साहब, मुझे कोई अफसोस नहीं है। और वह बहुत ही खुश होकर पुलिस से सारा चीज बताता है कि साहब अब मैंने मेरे इज्जत का जो धज्जियां उड़ाने वाली थी वो खत्म हो गई, अब मेरा इज्जत बच जाएगा। ये कहकर पुलिस को हंस हंस के सारा चीज बता रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं थी। दरअसल जब उसकी माँ की बात आती है तो अपने 3 बेटियों को लेकर मायके गई हुई होती है और इसी बीच वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और उसका पिता देख लेता है और इसी के गुस्से में वो अपनी बेटी को काट डालता है। लेकिन एक पिता होने के नाते एक बेटी के साथ पिता को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था और एक बेटी को भी इस तरह का अपराध नहीं करना चाहिए था। जब वो बार बार उसके पिता समझा रहे थे तो उसे भी समझ जाना चाहिए था कि पिता जो कुछ भी कह रहे हैं शायद ठीक कह रहे हैं। आखिरकार वो अपने पिता का बात मान गई होती तो शायद आज खुशबू जिंदा होती और जो ये नईम खान पिता होता है वो आज अपनी बेटी को जो मार दिया, इसने भी बहुत गलत किया है, क्योंकि कानून अपने हाथ में ले लिया है और किसी का भी ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है किसी का जान लेने का, या फिर आपकी बेटी हो या किसी और की बेटी हो, लेकिन आपको जान लेने का बिल्कुल भी तनिक भी अधिकार नहीं है। दरअसल आप अगर उस बेटी को या तो उसकी शादी करा देते या फिर उसे किसी और रिलेशन में कुछ दिन के लिए भेज देते तो शायद वो खुशबू भी जिंदा होती और नईम खान भी सलाखों के पीछे नहीं होता। दरअसल अब उसकी 3 बेटियां का लालन पालन कौन करेगा और वो नईम खान शायद उसकी उम्र कैद का सजा भी हो सकती है, क्योंकि ये मर्डर का मामला है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, एक लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और मैं आपके नाम और कमेंट जो भी होगा मैं अगले वीडियो में जरूर आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मुझे ये मकसद नहीं था, आपके दिल दुखाने का मकसद नहीं था, आपको जागरूक करने का था, सतर्क करने का था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।